हेलो दोस्तों, कितनी समस्या होती है और हमारे कितने ही काम रुक जाते हैं जब हमें बैंक अकाउंट से डीबीटी को चालू करना होता है या इसी से कौन सा अकाउंट हमारा लिंक है या हमें नया अकाउंट इसी से लिंक करवाना हो। तो एनपीसीआई पोर्टल के माध्यम से हम समझते हैं इसे बड़े आसानी से। तो मैं हूं आपका दोस्त योगेश सराठे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले हमें अपने गूगल पे लिखना है NPCI इस तरह से, और मैं इसे कर देता हूँ क्लिक। फिर इसके बाद में जो पहला ऑप्शन आया मैंने इसे ओपन करा, और ओपन करने के बाद में मुझे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। और यदि आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे साइड में 3 लाइन दिखेगी, इस पर क्लिक करना है। अब मुझे ये सेकंड नंबर पे जाना है, यहाँ कस्टमर लिखा रहता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें कस्टमर पे ही क्लिक करना है। और उसके बाद में नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर पर जाएंगे, जिसे हम शॉर्ट में बेस भी बोलते हैं, पर हम यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे सामने एक पेज ओपन होगा, और यहाँ पे लिखा रहेगा बेस यानी भारत आधार सीडिंग इनेबलर, ठीक है। अब यहाँ पे आप साइड में देखेंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे लिखा है होम में, होम के नीचे आधार सीडिंग और डी सीडिंग। तो सबसे पहले हम आधार सीडिंग और डी सीडिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे हम आधार सीडिंग और डी सीडिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेशन एक्सपायर इन इतने मिनट के बाद में वो सेशन हमारा एक्सपायर होगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अपना आधार का नंबर डालूंगा और उसे सीड करूंगा। फिर हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर आधार लिखा है, तो वहाँ पे हम सीडिंग पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही सीडिंग पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करने का बोलेगा बैंक का नाम। अब यहाँ पे जो भी बैंक है, मान लीजिए हमारा कि इसमें पंजाब नेशनल बैंक है, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है फ्रेश रीडिंग। यदि हमें फ्रेश रीडिंग करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यदि मूवमेंट का मतलब, यदि आपका अकाउंट यदि मान लीजिए एक ही बैंक में है और उसे आप उसे दूसरे अकाउंट में चाहते हैं, लिंक कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे। या फिर आप बैंक ही बदलना चाहते हैं, जैसे पंजाब है तो या तो एसबीआई में जाते हैं या तो कोई अदर बैंक में जाते हैं, तो आप इसे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं यहाँ फ्रेश रीडिंग पे क्लिक करूंगा और अकाउंट नंबर डालूंगा। अब मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दिया है, और उसके बाद में मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है एक छोटे से बॉक्स पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे डालना है कैप्चा, मैं कैप्चा डाल देता हूँ जल्दी से, और फिर हमें करना है सिंपली सबमिट। फिर टर्म्स कंडीशन आएगी तो उसे मुझे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, वो आपको ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होती रहेगी। फिर एक पॉपअप आएगा, उसमें पूछेगा आपको कंफर्मेशन के लिए मांगेगा, तो आप इसे यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। फिर थोड़ा लोड होगा और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे आधार सीडिंग स्पेंडिंग स्टेटस यहाँ पे ये पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक का। और आपको यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है, आप इसे चाहें तो इसे लिख सकते हैं और अपने पास में रख सकते हैं। तो जैसे ही हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे सामने कुछ इस तरह से एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा रहेगा सक्सेस, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा रहेगा जो आपका आधार है वो अब बैंक अकाउंट नंबर से सीड हो गया है। मैंने यहाँ पे आधार को सीड तो कर दिया है। अब उसके बाद में मुझे चेक करना है कि मेरा आधार में डीबीटी जो है वो इनेबल हुई कि नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा आधार मैप स्टेटस पे, मुझे कुछ इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा। फिर इसके मुझे डालना है आधार नंबर और यहाँ पे कैप्चा लिखना है। तो मैं आधार नंबर फटाक से डाल देता हूँ और उसके बाद में डाल देता हूँ कैप्चा। फिर चेक स्टेटस पे क्लिक करूंगा और फिर उसके बाद में मेरे आधार नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो मुझे ओटीपी डालना है। और ध्यान रहे अपना ओटीपी किसी अन्य व्यक्ति को शेयर ना करें, ठीक है। मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ और उसके बाद में मेरे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा जिसमें यहाँ पे लिखा रहेगा कि मेरा आधार नंबर का डिजिट लिखा रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा मैपिंग स्टेटस यहाँ पे इनेबल्ड फॉर डीबीटी। तो मेरा जो बैंक है मैंने जिस पे सीड किया था वो मेरा इनेबल हो जाता है और डीबीटी लिंक हो जाती है। और यदि आपको कुछ इस तरह से 500 का एरर आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से शुरू कीजिए, एक दो बार में ये हट जाएगी। तो यदि कोई आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सभी कमेंट के रिप्लाई जरूर देता हूँ। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।